गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे रोमन नंबर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोमन नंबर क्या होता है? देखिए, जो 1 2 3 जो डिजिट्स होते हैं, है ना जी, 1 2 3 जो डिजिट्स होते हैं, इसको हिंदू अरबिक सिस्टम बोला जाता है। हिंदू अरबिक सिस्टम जो कि पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और सिंबल है रोमन नंबर, है ना जी। रोमन नंबर जिसको हम लोग आप देखे होंगे कि क्लॉक में यूज किया जाता है। ठीक है, जो घड़ी होता है उसमें यूज किया जाता है ना, रोमन नंबर्स का। ठीक है, तो आज हम रोमन नंबर के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए, रोमन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 7 लेटर्स का यूज किया जाता है। कितने लेटर्स का यूज किया जाता है? 7 लेटर्स का, है ना जी। वो लेटर कौन कौन से हैं? देखिए, 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए आई का यूज करते हैं, 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए भी का, 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स का, और 50 को एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और 100 को सी से, 500 को डी से, और 1000 को एम से। इस तरह से इन 7 लेटर्स का यूज किया जाता है सभी रोमन न्यूमेरल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो रोमन न्यूमेरल्स को लिखना इतना आसान नहीं है ना। रोमन न्यूमेरल्स बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं, है ना। चलिए उस रूल्स को देखते हैं, कौन कौन से रूल्स हैं। देखिए, इसमें एक स्पेशल फीचर होता है रोमन न्यूमेरल्स बनाने के लिए। देखिए, इसमें जीरो के लिए कोई सिंबल नहीं होता। रोमन न्यूमेरल्स में नो सिंबल फॉर जीरो, है ना जी। साथ ही साथ आप देखे होंगे नंबर्स जो लिखते हैं उसमें हम लोग क्या क्या होता है, उसमें हम कॉलम्स के यूज करते हैं, 1 10, है ना, मीन्स प्लेस वैल्यू का, है ना जी। तो प्लेस वैल्यू भी इसमें यूज नहीं होता, है ना जी। प्लेस वैल्यू का यूज नहीं करते रोमन न्यूमेरल्स में। आगे देखते हैं, तो कुछ रूल्स होते हैं रोमन नंबर्स को बनाने के लिए। चलिए उस रूल्स को हम देखते हैं। फर्स्ट रूल है रिपीटिशंस ऑफ रोमन न्यूमेरल्स मींस एडिशंस। रिपीटिशंस ऑफ रोमन न्यूमेरल्स मींस एडिशंस, है ना जी। क्या बोल रहा है? रोमन न्यूमेरल्स का जब हम रिपीटिशंस करते हैं, है ना, उसका मतलब क्या होता है? जोड़ते हैं उसको, है ना जी। अरबिक में शो करने के लिए क्या करते हैं? जोड़ते हैं। चलिए एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर 1 के लिए किसका यूज करते हैं? आई का, है ना जी। 1 के लिए आई का, और 2 के लिए 10 के लिए 1, 10 के लिए एक्स का, 100 के लिए किसका यूज करते हैं जी? 100 के लिए सी का, और 1000 के लिए किसका यूज करते हैं? एम का, है ना। अब सिमिलरली 5 के लिए किसका यूज करते हैं? भी का, और 50 के लिए किसका यूज करते हैं? एल का, और 500 के लिए यूज करते हैं 500 के लिए डी का, है ना। तो इस तरह से इन लेटर्स का यूज किया जाता है ना। तो फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है? रिपीटिशंस। रिपीटिशंस ऑफ रोमन न्यूमेरल्स मींस एडिशन, है ना जी। जब रोमन नंबर्स का रिपीटिशंस होता है तो उसका मतलब क्या होता है? एडिशंस करते हैं। सपोज यहाँ पर आई आई लिखेंगे, है ना जी। आई 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 मीन्स क्या होगा जी? यहाँ पर 1 आई मतलब 1, है ना जी, प्लस इसका मतलब भी 1, है ना जी। तो देखो 1 + 1 = कितना आएगा? 2, है ना जी। कितना आया? 2, है ना। तो रिपीटिशन जब होगा तो वहां पर क्या करना है? एडिशन करना है, और उस न्यूमेरल्स को यहाँ वो न्यूमेरल्स हमें ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो आई आई यहाँ पर रिपीट हुआ है तो 1 + 1 = 2i, है ना। यहाँ पर देखिए आई 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 यहाँ पर 3 टाइम है नहीं, तो 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 कितना ऑब्टेन हुआ? 3। तो 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रिपल आई का यूज करेंगे, है ना। तो इस तरह से रिपीटिशंस करते हैं। यहाँ सपोज एक्स लिखे, है ना जी। इस एक्स का मतलब क्या होता है? 10, प्लस इस एक्स का मतलब भी 10, है ना। तो 10 + 10 = 20। तो 20 को एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। तो इस तरह से रिपीटिशंस ऑफ रोमन न्यूमेरल्स मींस एडिशंस। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और नियम का यूज किया जाता है, जैसे कि आप 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीटिशंस नहीं कर सकते।
3 टाइम्स से ज्यादा रिपीटिशंस नहीं कर सकते, है ना। एक्स 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 इतना हम लिख सकते हैं 3 टाइम, है ना जी। तो कितना होगा 10 प्लस 10 प्लस 10 इक्वल टू कितना होगा 30। कितना होगा जी 30। हम इसको 4 टाइम नहीं कर सकते, एक्स 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 देखो 4 टाइम होगा तो 40, तो इस तरह से हम नहीं करते, है ना जी। 4 टाइम नहीं कर सकते, ठीक है। तो 3 टाइम ही रिपीट करेंगे। कितना टाइम 3 टाइम। और किस किस नंबर से को हम रिपीट कर सकते हैं, किसको किसको कर सकते हैं, सिर्फ हम आई एक्स सी और एम को ही हम रिपीटिशन कर सकते हैं, ठीक है। ये जो भी है एल है और डी है इसको हम रिपीटिशन नहीं कर सकते, है ना। ये बात ध्यान देना है। चलिए सेकंड रूल देखिए। सेकंड रूल है ए स्मॉलर न्यूमेरल, है ना, रिटेन आफ्टर ए लार्जर न्यूमेरल। क्या बोल रहा है, ए स्मॉलर न्यूमेरल सा रिटेन आफ्टर ए लार्जर न्यूमेरल्स मींस एडिशंस, ठीक है। क्या बोल रहा है जी, जो छोटा न्यूमेरल है ना जी, उसको आफ्टर मींस बाद में लिखते हैं, लार्जर न्यूमेरल के बाद में जब हम लिखते हैं, है जी। स्मॉल न्यूमेरल्स को लार्जर न्यूमेरल्स के बाद में लिखते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है जी, उसका मतलब होता है आपका एडिशंस। क्या होता है एडिशंस। चलिए इसको समझते हैं। क्या बोल रहा है, स्मॉलर न्यूमेरल्स रिटेन आफ्टर लार्जर न्यूमेरल। सपोज यहाँ पर एक लार्जर न्यूमेरल्स है, उसके आफ्टर में लिख रहे हैं स्मॉलर न्यूमेरल्स को, है ना जी। तो इसका मतलब क्या होगा जी, इसका मतलब क्या होगा एडिशन। देखिए यहाँ पर ये एक स्मॉलर न्यूमेरल है ना जी आई, और ये एक लार्जर न्यूमेरल है भी, है ना जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इस लार्जर न्यूमेरल में क्या करेंगे, भी का मतलब क्या होता है जी 5, जी मीन 5, है ना, और आई मीन 1, है ना, आई मीन 1, है ना जी। तो जब स्मॉलर न्यूमेरल्स को हम लिखते हैं बिफोर मीन्स नहीं आफ्टर, है ना, आफ्टर में बाद में लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है जी एडिशन। क्या होता है एडिशन, है ना जी। तो 5 + 1 = कितना होगा 6। कितना होगा 6। 5 + 1 = 6, तो भी आई मीन 6। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, x + i, है ना जी, xi इसका मतलब क्या है, x मीन्स 10 और प्लस i मीन्स 1, तो 10 + 1 = कितना हो गया 11। कितना हो गया जी 11, है ना। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो इस तरह से जब हम स्मॉलर न्यूमेरल्स को लार्जर न्यूमेरल्स के आफ्टर में लिखते हैं, है ना जी, तो क्या होता है उसका मतलब एडिशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। थर्ड दिया हुआ है ए स्मॉलर न्यूमेरल, है ना जी, ए स्मॉलर न्यूमेरल रिटेन बी फॉर ए लार्जर न्यूमेरल, है ना जी। यह बी फॉर मीन्स पहले, है ना जी। जो छोटा न्यूमेरल सा होता है जब हम उसको पहले लिखते हैं, ए लार्जर न्यूमेरल्स, है ना जी, लार्जर न्यूमेरल के पहले लिखते हैं, तो क्या होता है जी सब्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है सब्ट्रैक्शन। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। सपोज स्मॉलर न्यूमेरल ले लिए आई, है ना जी, और उसको बी फॉर में लिख रहे हैं लार्जर न्यूमेरल। सपोज भी ले लिए, है ना जी, भी एक लार्जर न्यूमेरल है और आई एक स्मॉलर न्यूमेरल है ना। तो इसका मतलब क्या होगा सब्ट्रैक्शन। क्या होगा जी सब्ट्रैक्शन होगा, है ना। मीन्स ये भी मीन्स क्या होता है जी 5, भी मीन्स 5 को 1 से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5 - 1 = कितना होगा जी 5 - 1 = कितना होगा 4, है ना जी। तो 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए आई भी का यूज करेंगे, है ना। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, है ना। xi देखिए यहाँ पर x मीन्स होता है, x मीन्स क्या होता है जी 10, x मीन्स 10 माइनस i मीन्स 1, तो कितना होगा जी 10 - 1 = 9, है ना जी। तो 9 को रिप्रेजेंट करने के लिए i x का यूज करेंगे, है ना। इस तरह से चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आई होप समझ में आया होगा। इस तरह से जब लार्जर जो न्यूमेरल होगा, है ना, लार्जर जो न्यूमेरल होगा उसको हम उसके बिफोर में जब स्मॉलर न्यूमेरल होगा तो उसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। चलिए अब फोर्थ रूल देखते हैं। क्या दिया हुआ है,
व्हेन अ स्मॉलर न्यूमेरल इज रिटेन बिटवीन टू लार्जर न्यूमेरल। क्या बोल रहा है? व्हेन अ स्मॉलर न्यूमेरल इज रिटेन, है ना जी, जब कोई स्मॉलर न्यूमेरल्स को लिखा जाता है ना जी, बिटवीन टू लार्जर न्यूमेरल्स, है ना जी, दो लार्जर न्यूमेरल्स के बीच में लिखा जाता है ना जी। चलिए देखते हैं, यहां पर एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे यहां पर दिया हुआ है XI भी, है ना, तो देखिए यहां पर ये जो I है एक स्मॉलर न्यूमेरल है। क्या है जी? स्मॉलर न्यूमेरल, ठीक है। साक्षी आ रहा है समझ में? ठीक है, I क्या है जी? एक स्मॉलर न्यूमेरल है ना। तो देखो ये जो I है ना, किसके किसके बिटवीन में है जी? V और X के बिटवीन में है ना जी, ठीक है। बिटवीन टू लार्जर न्यूमेरल्स, दो लार्जर न्यूमेरल्स के बीच में क्या है जी? I है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? फर्स्ट क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट सब्ट्रैक्शन देन एडिशन। पहले क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं, यहां पर x का मतलब क्या होगा? 10, है ना जी, और v का मतलब क्या होगा? 5, और i का मतलब क्या होगा? 1, है ना जी। तो पहले सब्ट्रैक्शन करेंगे, मीन्स 5 माइनस 1 करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? एडिशन। क्या करेंगे? एडिशन। चलिए तो कितना आएगा देखते हैं, ठीक है। यहाँ देखो 5 माइनस 1 इक्वल टू कितना आएगा जी? 4। कितना आएगा? कितना आएगा? 5 माइनस 1 इक्वल टू कितना आएगा? 4। उसके बाद क्या करेंगे? एडिशन। तो 10 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया? 14, है ना जी, 14 हुआ। तो 14 के लिए 14 डिनोट करने के लिए XIV का यूज करेंगे, है ना। तो ये हो गया आपका फोर्थ रूल, है ना। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहां पर हम ले लिए x। देखिए यहां पर भी देखो दो लार्जर न्यूमेरल्स के बीच में क्या है? एक स्मॉलर न्यूमेरल्स है ना। तो क्या करेंगे? पहले सब्ट्रैक्शंस करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन, उसके बाद एडिशन, है ना। तो चलिए x मींस क्या होगा? 10, x मींस 10, और इस x का मतलब भी क्या होगा जी? 10, और माइनस क्या करेंगे? I का मतलब 1 होता है ना जी। तो पहले क्या करेंगे जी? सब्ट्रैक्शन। तो कितना होगा जी? 10 माइनस 1 इक्वल टू 9 हो गया, प्लस 10 का 10, तो 10 माइनस 10 प्लस 9 इक्वल टू कितना हो गया? 19। तो इस तरह से x का मतलब क्या हो गया? 19, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आप लोगों को कुछ टास्क दूंगा, है ना, पिक के थ्रू, उसको आप लोगों को बना के दिखाना है। चलिए एक और बता दे रहा हूं, है ना, कुछ सिंबल्स को मैं बता दे रहा हूं, जिसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, है ना। यहां पर देखिए 1 के लिए किसका यूज करते हैं? I का। 2 के लिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। चलिए 10 तक का बता दे रहा हूं। 2 के लिए डबल I का, 3 के लिए 1, 2, 3 सिंबल का, और 4 के लिए IV का, और 5 के लिए V का, 6 के लिए क्या यूज करेंगे? VI का, और 7 के लिए 5, 2, 7, 8 के लिए 5, ट्रिपल I, 9 के लिए IX का, और 10 के लिए X का, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिसको आप लोगों को रोमन न्यूमेरल्स में कन्वर्ट करना है ना। हिंदू और अरबिक में जो डिजिट्स होता है उसको मैं लिख के सेंड करूंगा, उसको आप लोगों को रोमन न्यूमेरल्स में लिख के दिखाना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।